खुदा बहुरमत अरवाह अंबिया मदद पे मोहम्मद महमूद मुस्तफ़ा मदद बराए पंजतने पाक चार यारे नबी बबरकत हमा अरवाह औलिया मदद। तेरा जिक्र ही न्याज है, तेरी याद ही नमाज है, बड़ी सहल है तेरी बंदगी, तेरी शान जल्ल जलालुहु। जिसे चाहे मस्त फिराए तू, जिसे चाहे होश में लाए तू ही होश दे, तू ही बेखुदी, तेरी शान जल्ल जलालुहु। तू रऊफ है, तू वदूद है, तू गफूर है, तू शकूर है, तेरे ऐसे नाम हजार हाँ, तेरी शान जल्ल जलालुहु। मरते दर ईमान की प्यारी फिजा का साथ हो, शमअ लौला के नूरे किबरिया का साथ हो, कब्र में और हश्र में तेरी रजा का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी आता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। भूल जाऊं तेरी उल्फत में हर एक तकलीफ को, झेल जाऊं तेरी उल्फत से हर एक तकलीफ को, जीते जी आराम समझूं हर एक तकलीफ को, या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। बारे इस्या से न दब कर ये कोई तकलीफ उठाए, मिदहते महबूब का इतना सिला महशर में पाए, उसके दामन से बधा कासिम न पीछे छूट जाए, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो। फैज़ाने मुस्तफ़ा व जश्न दस्तारबंदी के हसीन प्रोग्राम में इस शामियाने नूर के तले कुर्सियों पे बराजमान बिरादराने अहले सुन्नत, मिंबर शरीफ पर अरबाबे इल्म व दानिश का एक अजीम गहवारा, सरजमीन गौसपुर महबाबा में जहां तक आवाजें फैल रही है, निशात अख्तर महबूबी तमाम तर समातों के हवाले इस ख्याल के साथ पहुंचने की जसारत तो हिम्मत करता है कि खुदा की हम सना मुस्तफ़ा की करता है, दुआ से माँ के यकीनन तू तरक्की करता है, तुम आसमाने मोहब्बत के चांद तारे हो, तुम्हें सलाम निशात अख्तर महबूबी करता है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, थोड़े से जितने लोग बिखरे हैं, अगल बगल कुर्सियां खाली है मगर आवाज इकट्ठा आई है उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब गौस के दीवाने बैठे हैं। मैं दोबारा ये नहीं समझता कि फिर से मैं सलाम पहुंचाऊं, मैं ये समझता हूं जरूरी हूं बगैर किसी कीलो काल के, बगैर किसी तमहीद के हम और आप अपने नेकियों में इजाफा करें, और जो गुनाहों के दफ्तर में कुछ गुनाहें जो दर्ज हो, उस गुनाहों को मिटाने के लिए एक काम करें मिल करके। वो काम है मिल करके सबको गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाना है, झूम के दुरूद पाक पढ़ना है। बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम, हसीन प्रोग्राम बनाम फैज़ाने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मदरसा गौसिया बरकातुल उलूम के सहन में मुनक़िद किया गया। हर साल से इस साल थोड़ी सी तब्दीली है, और इस वक्त कह लीजिए जरूरी है कि मिजाज को बदला जाए। मिजाज बदलने का यह है कि आपको जहां बैठने के लिए पुआल या कालीन का इंतजाम किया जाता था, इस साल यहाँ के कमेटी वालों ने आपके लिए कुर्सी का इंतजाम किया है ना। लोग आज कुर्सी के बहुत ज्यादा मुश्ताक भी हैं, कुर्सी की जरूरत भी है उन्हें, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अब माहौल एक नई जिहत और नई सिमत की ओर बढ़ना चाहती है। दो नकीब इस तरह इलाके के दो चैंपियन नकीब कहिए, एक तरफ हजरत अली रजा हैदरी साहब किबला, तो दूसरी तरफ हजरत हाफिज मोहम्मद कमर आलम साहब किबला बाड़ावी मेंबर शरीफ पर बैठे हैं। बहुत अच्छी निजामत इनकी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये लोग थे और हजरत हाफिज दानिश अशकर की मोहब्बतें, यहाँ आप तमाम लोगों की मोहब्बतें शामिल रही, मैं भी आपकी बारगाह मोहब्बत में आ गया। थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह मुझे भी कबूल करें, माहौल अच्छा हो जाए तो बेहतर है। माहौल हमें ही बनाना है, क्योंकि हमसे माहौल है, माहौल से हम नहीं है। समझ रहे हैं? हमसे माहौल है, हम माहौल से नहीं है।
अब जरा मोहब्बतों से अगर हम माहौल बनाएंगे तो उम्मीद है कि यहाँ से इनकलाब और इनकलाब की जो जेहते हैं, जो रास्ते हैं, जो तकाजे हैं, वो हम सब तय कर सकेंगे। मैं मोहब्बतों के साथ सबसे पहले चाहता ये हूँ, उलमाए कराम आए हैं, आप आए हैं, मैं नारा लगा लूँ तो बेहतर है। नारा, इस नारे में खुसूसियत के साथ उलमाए अहले सुन्नत का इस्तेमाल तो शामिल होगा ही, मगर अवाम अहले सुन्नत का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। मेरा इरादा है कि मैं आपके लिए इस्तेमाल करूँ, मैं आपके लिए नारा लगाऊं। मोहब्बतों के साथ आप जवाब देंगे, जवाब देंगे, देंगे जवाब, तो जरा मोहब्बतों से जवाब दे के बताएं नारे तकबीर। कुछ लोगों के हाथ उठे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले एक काम करना है, एक बार आप अपनी कुर्सी को छोड़िए, खड़े हो जाइए, जहां हैं खड़े वहीं खड़े हो जाइए मोहब्बतों के साथ, और नारा अब लगाइए ताकि आप भी खड़े रहें, मैं भी खड़ा हूं आपके सामने और आप भी मेरे मुकाबले में खड़े हैं। मैं भी हाथ उठाता हूं, आप भी हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सरजमीन गौसपुर है ना, और मदरसा गौसिया बरकातुल उलूम है। एक शेर में पढ़ता हूँ, मगमूम को भी शाद किया गौसे पाक ने। बैठना नहीं है, गौस की सच्ची मोहब्बत है आपके दिल में तो आपके आगे की कुर्सी खाली हो तो आप पीछे नहीं बैठेंगे, पहले आगे की कुर्सी को पुर कर दीजिए। जहाँ आपके आगे कुर्सी खाली है, आपकी जिम्मेदारी है, जो लोग पीछे नहीं आना है, बस आपके आगे की कुर्सी को आपको भरना है। भाई साहब जल्दी से आप आगे चले आइए, एक एक कुर्सी, जहाँ कुर्सी खाली हो वही बैठना है। आपके आगे की कुर्सी पुर हो जाएगी, आपका काम भी पूरा हो जाएगा, आपका काम भी पूरा हो जाएगा। बस आगे की कुर्सी को पुर कीजिए। भाई साहब आज ये जलसा तो बामकसद जलसा हो रहा है, ये जलसा बामकसद जलसा हो रहा है, वरना जलसे तो बेमकसद हुआ करते हैं। इस वक्त यहाँ मदरसे का सहन है, दस्तारबंदी का समा है, और ये गौसनगर की सरजमीन है और मदरसा गौसिया बरकातुल उलूम का सहन है। यहाँ दस्तारबंदी बच्चों की होगी, माहौल को बना के रखे ताकि जुमलों की हिफाजत हो सके। यही तो लोग बोलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तेवर के साथ बोलते हैं, जुमले संभाल के बोलते हैं, क्योंकि वो उलमा के साथ साथ तलवाए किराम की जमात यहाँ रहती है। उनकी फजीलत के लिए एक ही जुमला काफी है, आप क्या खिदमत करेंगे, उनके कदमों के तले जिब्रील अमी अपने पर को बिछाते। गांव की रौनकें हैं। ए बाबू मोबाइल वाले आगे करो, कुर्सी को आगे करो, कोई दिक्कत है वहाँ क्या, गड्ढा वगैरह है? नहीं है गड्ढा। हज़रत तबाही तो इस बात की है, लोग इस तरह का मोबाइल निकालते हैं तो डर लगता है। पहले का मोबाइल था नोकिया सैमसंग का, जब वो रास्ते से कहीं गिर भी जाता था तो लोगों को एहसास नहीं होता था। एहसास इसलिए नहीं होता था कि मोबाइल गिरता तो उसके ढक्कन अलग, बैटरी अलग हो जाती थी। मगर आज जो मोबाइल चले हैं, जब ये जेब से गिरता है तो सिर्फ ढक्कन नहीं बल्कि फेफड़ा भी अलग हो जाता है, दिल भी अलग हो जाता है, कलेजी भी अलग हो जाता है। इसलिए ये रहने दीजिए, ये काम करने के लिए भाई साहब कोई है, ये काम कर रहे हैं, इन्हें करने दीजिए। आपको जरूरत नहीं है, चंद यहाँ पे कुर्सियां खाली है। इंशाअल्लाह मेरे बाद फौरन बाद शायर इस्लाम जनाब जाबिर अख्तर सिराजी साहब की आमद होगी। साथ ही साथ मिंबर शरीफ पर सल्तनत सुखनबरी का वजीम शहजादा जिला मुजफ्फरपुर की शान हजरत अकबर नाज अकबर मुजफ्फरपुरी पर बैठे हैं, इन्हें भी पेश किया जाएगा। मैं एक शेर सबसे पहले मनकबत का शेर गौसे पाक की बारगाह में गौसपुर से पहुंचा रहा हूं, गौसपुर से गौसे पाक की बारगाह में पहुंचाया जाए। जरा एक नहीं दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अब सुन ले शेर के मगमूम को भी शाद किया गौसे पाक ने, मगमूम को भी शाद किया गौसे पाक ने, सेहरा को भी आबाद किया गौसे पाक ने। माँ के शिकम में करामत तो देखिए, 18 पारा याद किया गौसे पाक ने। वाह वाह वाह, क्या बात है, में करामत माशाअल्लाह। अब देखिए, अब इन्हें आप ताज्जुब से देखिएगा, क्योंकि जहां रात भर बोले फिर भी खाता नहीं खुलता है। ये तो पहला शेर था, इंशाल्लाह बोहनी अच्छी हुई है ना। खाता इंशाल्लाह ये खाता अगर आज अभी खुला है तो इस खाते की वैलिडिटी ये है कि सलातो सलाम तक चलता है। क्या बात है, शोरा होते हैं जिनका खाता खुलता है, जब वो बैठ जाते हैं तो क्लोज हो जाता है, मगर उनका फिर मुझे आना है, मुझे वक्त की हिफाजत होगी। बस सपोर्ट आपका चाहिए, सपोर्ट करेंगे आप, सपोर्ट करेंगे ना। देखें 2-4 कुर्सियां खाली है, पीछे वाले भाई साहब हल्का सा
थोड़ी सी कोशिश कर दीजिए, 2-4 कुर्सी आपके आगे खाली रह गई है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं करनी है। आप अपने आगे की कुर्सी को संभालिए, इंशाअल्लाह पूरी महफिल संभालने के लिए मैं तैयार हूं, है ना। बुजुर्ग शख्सियात मोहम्मद शरीफ पर हैं, इनकी दुआएं लेकर के एक सबसे सुलझा हुआ शेर पढ़ता हूं। क्या बात। हजरत हाफिज हिदायतुल्लाह साहब की दुआएं लेकर के हमारे अजीज दोस्त जनाब नसीम साहब मौजूद हैं। सुने आप के इंसान तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है। वाह वाह। गजल के शायर ने जरूर कहा है, मगर इस शेर में इस्लाही पहलू मौजूद है, इसलिए पढ़ता हूं, सुने, ताकि आपको गुरूर ना आए। आप तकब्बुर का जो कीड़ा है वो आपके अंदर पनपे नहीं, जो आपके अंदर अना की जो बीज बो दी जाती है, आप उसका सर कलम इन अशार के जरिए कर सकते हैं। वो शेर सुन लें आप, इंसान तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, तू इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। वाह 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 वाह। दुनिया न बसा दिल में, दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की मोहब्बत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। मौलाना कमर साहब गुलाम इस्माही का उम्दा खिताब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर 80% बेदारी आ गई है, आप 80% तैयार हो गए हैं। इंशाअल्लाह 20% जो कमी है इंशाअल्लाह शायर साहब आएंगे वो भी पूरी हो जाएगी। अब एक गुजारिश है, जो लोग इस पिंडाल के अंदर हैं, मगर जो लोग मदरसा गौसिया बरकातुल उलूम के सहन में हैं, उनसे गुजारिश है, चचा अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके आगे की कुर्सी अगर खाली है तो आप सहन का जो आप साया ले रखे हैं इस शामियाना नूर में आइए इंशाअल्लाह, ताकि ये मंडी यही सजी है ना, ये तो कारोबार यहाँ से हम किसी और का पता नहीं बल्कि यहाँ से जन्नत का पता तकसीम होता है। इंशाअल्लाह हम यहाँ से उठेंगे तो जन्नत का पता ले, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आइए आप भी साथ दीजिए। मैं मोहब्बतों के साथ इस फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के कई कड़ियां आपके सामने पेश हुई है, मगर मेहमान शोरा में से सबसे पहले शायर इनकलाब हजरत जाबिर अख्तर सिराजी को पेश करता हूं, मगर यह ऐलान उस वक्त तक अधूरा रहेगा जब तक खतीब इनकलाब अल्लामा शब्बीर अख्तर का ऐलान न हो जाए। साथ ही साथ हमारी जमात का वो मुमताज खतीब शेर दिल खतीब नाशिर रज़लियात हजरत ज़ियाउद्दीन साहब कटक उड़ीसा, उनकी भी आमद हुई है। इंशाअल्लाह इन दोनों शख्सियात की भी गुफ्तगू सुनेंगे और इस महफिल पाक में